इस प्रॉम्प्ट में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास किसी टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है और आपकी एक्सेस किसी ऐसे दोस्त के पास भी नहीं है कि जो आपको किसी भी नए टॉपिक के बारे में डिटेल में बता सके। आपने बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की तैयारी आपने मुकम्मल कर ली है, लेकिन आपको जो है वो श्योर नहीं है कि आपकी तैयारी बिल्कुल अप टू द मार्क है या नहीं। तो इसके लिए आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए एक टेस्ट बना सकते हैं। लास्ट प्रॉम्प्ट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम ये सीखेंगे कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में तैयारी के वक्त कोई ऐसा लफ्ज आपके सामने आ जाता है जिसको आप इन डिटेल समझना चाहते हैं। इस सहूलत में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हर फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए आसानी पैदा की है। तो जहां पे इसने मार्केटिंग, अकाउंटिंग और उसके अलावा फाइनेंस और दूसरे शोबाजात में आसानी पैदा की है, वहीं इसने स्टूडेंट्स के लिए भी अपने काम को याद करना और होमवर्क को इन टाइम कंप्लीट करने को भी आसान बना दिया है। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं, या पढ़ते हुए अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके हम कैसे अपने काम को जल्दी समझ सकते हैं। तो पहले प्रॉम्प्ट की तरफ चलते हैं। इस प्रॉम्प्ट में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास किसी टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है और आपकी एक्सेस किसी ऐसे दोस्त के पास भी नहीं है कि जो आपको किसी भी नए टॉपिक के बारे में डिटेल में बता सके, तो चैट जीपीटी ने ये काम बहुत आसान कर दिया और पहले प्रॉम्प्ट में हम यही सीखेंगे। अच्छा जी, तो चैट जीपीटी की स्क्रीन आपके सामने है। इसमें जो पहला प्रॉम्प्ट है वो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह चैट जीपीटी हमारी हेल्प करता है। जी, तो प्रॉम्प्ट क्या है? सबसे पहले प्रॉम्प्ट में आपने चैट जीपीटी से रिक्वेस्ट करनी है कि वो एक्ट करे एज अ प्रोफेशनल कोडर। अब इसमें चूंकि मैं उससे कोडिंग के हवाले से ही पूछूंगा, तो आप उसको कह सकते हैं एक्ट एज अ प्रोफेशनल कोडर। अगर आप मैथमेटिक्स के हवाले से पूछना चाहते हैं तो आप उसको कहें एक्ट एज अ मैथमेटिक्स प्रोफेसर, लेक्चरर, एक्सपर्ट। या अगर आप किसी और बायोलॉजी के बारे में या किसी और सब्जेक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं तो आपने इसको उसके हिसाब से चेंज कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड लिखना है कि आप बिगिनर हैं, आप इंटरमीडिएट हैं। तो इसको भी मैंने ऐड किया है कि आप एज अ बिगिनर इसको सीखना चाहते हैं। और दूसरी मैंने ये डिटेल ऐड की है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए और आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहिए। और दूसरा, जो आपको प्रोफेशनल कोडर ये सारी बातें बताएगा उसकी भी ये एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और आप सीखना क्या चाहते हैं? आप सीखना चाहते हैं पाइथन के बारे में, और फिर मजीद आपने स्पेसिफाई करना है कि पाइथन में मैं कोडिंग को सीखना चाहता हूं। तो ये प्रॉम्प्ट जो है, जितना अच्छा आप डिजाइन करेंगे उतना ही अच्छा आपको चैट जीपीटी आउटपुट देगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट्स उसने जनरेट किए हैं। जी, तो उसने बिल्कुल देखें, उसने आपको जो है वो बिल्कुल बिगिनर के लिए जो चीजें हमें चाहिए होती हैं वो उसने बताई हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि आप पाइथन को सेटअप करें। सेटअप करने के बाद वो कह रहा है कि इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी और उसमें ये पहली कमांड आप ये लिखेंगे। बिल्कुल कमांड उसने आपको दी हुई है, प्रिंट ब्रैकेट, फिर आप लिखेंगे। और फिर उसने कहा है कि जब आप ये एंटर करेंगे ना तो ये आपको आउटपुट देगा, और आउटपुट भी उसने आपको बता दी है। फिर उसने समझाना शुरू कर दिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स और कौन सी हैं। फिर उसने थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी और एग्जाम्पल्स के साथ दी है। और उसके बाद कुछ बेसिक ऑपरेशंस उसने बताए हैं, फिर कंडीशंस बताई हैं, लूप्स बताए हैं। तो ये उसने एक एज अ बिगिनर जो है वो आपको सारी बातें समझा दी हैं। मजीद अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने फॉलो अप क्वेश्चंस लिख सकते हैं। और कोशिश करें कि फॉलो अप क्वेश्चंस को लिखते हुए भी अपना जो कॉन्टेक्स्ट है उसको डिटेल में बताएं। जितना आप स्पेसिफाई करके डिटेल में बताएंगे उतना ही वो अच्छा रिजल्ट जनरेट करेगा। जी, तो ये दूसरा जो प्रॉम्प्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग इस हिसाब से है कि अगर आपके एग्जाम नज़दीक है और आपने बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की तैयारी आपने मुकम्मल कर ली है, लेकिन आपको जो है वो श्योर नहीं है कि आपकी तैयारी बिल्कुल अप टू द मार्क है या नहीं। तो इसके लिए आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए एक टेस्ट बना सकते हैं जिसमें आप ये डिफाइन करेंगे कि मेरा ये फलां सब्जेक्ट का कोर्स है, इसका ग्रेड ये है और इसमें मैंने ये फलां टॉपिक्स जो है वो पढ़ लिए हैं। और चैट जीपीटी से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके लिए एक टेस्ट बनाए। अब वो टेस्ट आप अगर चाहते हैं कि आप इंडिविजुअली चीज़ों को देखें तो फिर आप उसको कह सकते हैं कि एमसीक्यूज का टेस्ट बना दें, या आप उसको कह सकते हैं कि लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन जिसमें डाल दें। तो वो स्ट्रक्चर भी आप डिफाइन करके एक टेस्ट बनाएं, उसका प्रिंट निकालें
और बिल्कुल जो एग्जाम का टोटल टाइम है उसके मुताबिक उस टाइम में उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये प्रॉम्प्ट नंबर 2 हम यूज करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो प्रॉम्प्ट्स हमने यूज किए हैं मैं कोशिश करूंगा कि इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूं ताकि वहां से आप इसको कॉपी करें, पेस्ट करके इसको थोड़ा बहुत चेंज करके यूज कर सकें। जी, तो पेस्ट करने के बाद आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। मैंने ग्रेड डिफाइन किया है कि ये जो एग्जाम वो बना रहा है वो 9th ग्रेड के स्टूडेंट के लिए है और उसका एग्जाम क्या है, कौन सा है, बायोलॉजी एग्जाम्स। और दूसरा नंबर 3 पे मैंने लिखा है इन फ्यू डेज, यानी कुछ दिनों में उसका एग्जाम है। तो वो एग्जाम को इस हिसाब से जो है वो बनाएगा कि उसमें ज्यादा जो है वो डिटेल में चीजें आपसे वो पूछेगा। कैन यू क्विज मी ऑन की टॉपिक्स फ्रॉम द सिलेबस। जी, सिलेबस में क्या है, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स एंड इकोलॉजी। और नेक्स्ट पे मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दी है कि स्टार्ट हाउस में इजी क्वेश्चन से करना है। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करने का मतलब ये है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और ग्रेजुअली इंक्रीज द डिफिकल्टी आफ्टर ईच क्वेश्चन, प्रोवाइड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और करेक्शन इफ आई गेट इट रॉन्ग। तो आप इससे सजेशंस भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें आप यहाँ पे उसको बता सकते हैं कैन यू, जी, तो एंड पे आप लिख दें मेक 100, या आप लिख दें मेक 50 MCQs and 10 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसमें आपका स्ट्रक्चर भी आपने इसको डिफाइन कर दिया। जी, तो देखें हमारे पास क्या रिजल्ट्स जनरेट होते हैं। जी, उसने सबसे पहले जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उनको रखा है। तो इसमें 1 to 10 उसने कहा जी मैं इजी क्वेश्चन इसमें ले रहा हूँ। तो इजी क्वेश्चन में उसने एक एक क्वेश्चन जो है वो उसने फॉर्मुलेट करना शुरू कर दिया। जी, 10 क्वेश्चन के बाद आप देख सकते हैं 11 to 12 जो है वो मॉडरेट क्वेश्चन हैं, यानी बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। और तीसरे नंबर पे, यानी जो तीसरे नंबर पे हमारे पास कैटेगरी आ जाएगी वो 21 to 30 आएगी। तो आप देखें 21 to 30 में उसने कहा जी मैं इंटरमीडिएट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, यानी जो थोड़े से मुश्किल है, फकत ये जो हमारी पहले क्वेश्चंस थे। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है वो 31 to 40, ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस। और लास्ट हमारे पास 41 to 50 है, वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। जी, तो ये उसने हमें जो है वो डिटेल्स दे दी। अच्छा, इसमें इंटरनेट की इशू की वजह से उसने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं फॉर्मुलेट किए, लेकिन जब आप ये कमांड अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट की स्पीड के हवाले से आप इसको पोस्ट करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करेगा, 50 MCQs भी बनाएगा और 10 शॉर्ट आंसर्स भी आपको बता सकते हैं। तो जो हमारा ये लास्ट प्रॉम्प्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम ये सीखेंगे कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में तैयारी के वक्त कोई ऐसा लफ्ज आपके सामने आ जाता है जिसको आप इन डिटेल समझना चाहते हैं, तो चैट जीपीटी को यूज करते हुए आप एक्सपैंड की ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप लिख सकते हैं कि आप इस टॉपिक को एक्सपैंड करें। तो चैट जीपीटी क्या करेगी कि इन डिटेल आपको उस टॉपिक के बैकग्राउंड के बारे में बताएगी, उससे जुड़े जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। और नंबर 2 पे इसी प्रॉम्प्ट पे हम सीखेंगे कि आप किस तरह अगर एक डिटेल में आपको कोई चीज़ प्रोवाइड की जाती है, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप उनकी समरी किस तरह बना सकते हैं। यानी आपको आपकी टीचर ने वर्ड में जो है वो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो आप सारे कंटेंट को कॉपी करें, पेस्ट करें और इंस्ट्रक्शन दे के इसकी समरी क्रिएट कर दे, बुलेट पॉइंट्स में आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर दे, तो वो भी चैट जीपीटी आपके लिए कर सकता है। तो देखते हैं कि स्क्रीन पे ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। जी, तो ये प्रॉम्प्ट नंबर 3 हम पहले यूज करेंगे कि आप एक्सपैंड किस तरह कर सकते हैं। ये तो इस प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा है कैन यू एक्सपैंड ऑन द टॉपिक ऑफ वाटर साइकिल, प्लीज इंक्लूड डिटेल्स अबाउट द प्रोसेसेस लाइक इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू अर्थ इकोसिस्टम। जी, तो जब आप लिखेंगे तो वो आपको बिल्कुल एक स्टार्ट से हर चीज को डिफाइन करेगा, बताएगा। तो आप देख सकते हैं कि इवेपोरेशन के बारे में उसने बताया, फिर सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, और नेक्स्ट उसने कहा जी कंट्रीब्यूशन क्या है इसका अर्थ इकोसिस्टम में, उसके बारे में भी उसने बताना शुरू कर दिया। और एंड पे उसने आपको समरी दे दी। तो अगर आप पहली दफा किसी सब्जेक्ट को रीड आउट कर रहे हैं और ये लफ्ज बिल्कुल आपके लिए नया है वाटर साइकिल का, और उसमें मिलते जुलते लफ्ज भी आपने इसी प्रॉम्प्ट में ऐड किए और उसने आपको सारी डिटेल बता दी। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको किसी भी एक नए टॉपिक के बारे में डिटेल में आंसर नहीं चाहिए, बल्कि आप उसकी समरी जानना चाहते हैं क्योंकि आपके पास वक्त की कमी है, तो उसके लिए ये आप सेकंड प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं। जी, हमने यहाँ से कॉपी किया और
इसमें क्या है, कैन यू समराइज द की पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन अ फ्यू सेंटेंसेस, फोकस ऑन द मेन कॉन्सेप्ट्स विदाउट टू मेनी डिटेल्स। जी, तो आपने इसको इंस्ट्रक्शंस दी है। अब वो बहुत ही ज्यादा उसने डिटेल्ड आंसर नहीं दिया, उसने फ्यू लाइन्स में आपको बता दिया है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह हमने 3 प्रॉम्प्ट्स को एज अ एग्जांपल यूज करके आपका जो स्टडी का प्रोसेस है उसको आसान बना दिया है। तो आने वाली वीडियोस में हम चैट जीपीटी के अलावा कुछ और टूल्स भी टेस्ट करेंगे जो आपकी स्टडी के हवाले से हैरत अंगेज तरीकों से आपके पढ़ने के अमल को आसान बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।